हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो अपना टॉपिक है, जैसे कि मेरे कुछ मुझे मेल आई थी। सुबह जब मैं मेल चेक कर रहा था तो कई लोगों का मेल आया था। उनके कई सारे ऐसे सवाल थे जिसके बारे में मैंने सोचा, वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था, बट उस समय थोड़ा काफ़ी समय क्या कहते हैं, कीमती समय से मैंने थोड़ा सा समय निकाला। सोचा उन लोगों को क्यों ना वो चीज़ बताई जाए। एक्चुअली कुछ लोगों का था जो चेक से रिलेटेड मामला था, एनआई एक्ट से रिलेटेड था। होता क्या, इसमें यूपी के कई लोग थे, उन्होंने पूछा था कि जो चेक की जो नोटिस इशू करते हैं उसके बारे में पूछा था। तो देखिए, मैं उनको बताना चाहूँगा, देखिए जब आप चेक बैंक में सबमिट करते हैं, आपको जब चेक वापस मिलता है तो उसके साथ में एक रिटर्न मेमो मिलता है जो बैंक वापस करता है। उसमें रीज़न लिखा होता है किस कारण से आपका पैसा वापस, क्या कहते हैं, चेक आपका विदाउट पेमेंट वापस हो रहा है, उसका रीज़न लिखा होता है। तो जो पर्ची मिलती है, जो उसमें डेट पड़ा होता है, उस डेट के क्या कहते हैं, आप 15 दिन के अंदर, ठीक है, या जो डेट मिलती है, ठीक वैसे जब चेक बाउंस होता है 30 दिन के अंदर, ठीक है, आप जो कंप्लेनेंट होता है उसको, क्या नाम है, 30 दिन के अंदर जो डेट, जो रिटर्न मेमो मिलता है उसके 30 दिन, उस डेट के हिसाब से कम 30 दिन के अंदर, ठीक है, एक महीना नहीं, केवल 30 दिन के अंदर आप, जिसने आपको चेक इशू किया था उसको आप लीगल नोटिस डाल सकते हैं। लीगल नोटिस आप बाय एडवोकेट द्वारा डाल सकते हैं, और कंपनी, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी भी डाल सकती है, या कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल भी लीगल नोटिस डाल सकता है, बट बाय एडवोकेट वाला बेटर होता है। तो आप बाय एडवोकेट से लीगल नोटिस डाल सकते हैं, उसमें पेमेंट की डिमांड रख सकते हैं, मांग सकते हैं। अगर पार्टी नहीं मानती है तो आप नोटिस डालने के 30 दिन के अंदर आपको नोटिस डालना होगा, ठीक है। उसके बाद में, अब नोटिस जाने के बाद में कम से कम आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा। जब तक नोटिस, ऐसा नहीं है कि नोटिस करने के बाद में आप 15, मतलब क्या कहते हैं, और उसके बाद उधर नोटिस किया नहीं, उसके दूसरे तीसरे दिन फिर जाकर आप केस फाइल कर दें, ऐसा नहीं है। आप नोटिस करने के बाद में कम से कम आप 15 दिन वेट करेंगे। 15 दिन वेट करने के बाद में हो सकता है वो उसका जवाब दे लीगल नोटिस का, हो सकता है वो पेमेंट करे। तो ये चीज़ आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, रिटर्न केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ये आपका केस जो होगा वो सीएमएम के यहाँ चलेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में, और एनआई एक्ट का, और आपका केस फाइल होगा वहीं पे चलेगा, नोटिस करेंगे। लेकिन याद रहे, जब कभी भी आप नोटिस करेंगे तो कम से कम आप ज़्यादा, जो भी आपका समय होगा 30 दिन के अंदर आपको नोटिस करना होता है। ये चीज़ खास तौर पर ध्यान, जनरली होता क्या है, मैक्सिमम मामलों में लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। नोटिस कब डालना है लोगों को पता नहीं होता है। जो टाइम कभी कभी निकल जाता है, उसके बाद नोटिस डालते हैं, उसके बाद नोटिस नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं, आप सीधे केस कर सकते हैं। नोटिस डालने के बाद में फिर आप 15 दिन का टाइम देंगे। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना, ठीक है। 15 दिन का जो टाइम होता है, फिर आप उनको क्या कहते हैं, 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन का टाइम देने के बाद में जब पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं नज़र आती है, तो या कुछ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो आप 15 दिन के बाद फिर आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन आपको 15 दिन लीगल नोटिस डालने के बाद में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपका प्रोसेस होगा, पार्टी आती है, कोर्ट में पेश होगी। कोर्ट में पेश होने के बाद में फिर आप चार्ज फ्रेम होगा, बहुत सारी प्रोसेस होता है, तो वो चीज़ें, प्रक्रिया बाद में चलती है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह हूँ, और अगर आपका भी कोई लीगल टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।